तो दोस्तों आज हो गया 1 अक्टूबर 2021। बिहार समेत देश दुनिया की बड़ी और ताज़ा समाचार लेके आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज़ देख सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने गुरुवार दोपहर प्रॉपर्टी डीलर मनीष गुप्ता की पत्नी मीनाक्षी, पिता नंदकिशोर और बहनों से बात की। उनका हौसला बढ़ाया और परिवार की मदद के लिए समाजवादी पार्टी की तरफ से 20 लाख रुपए का आर्थिक सहायता का ऐलान भी किया। ये भी कहा कि सपा परिवार के न्याय के लिए हर संभव प्रयास करेगी। न्याय ना मिला तो कानपुर से लेकर लखनऊ तक सड़क मार्च कर सो रही सरकार को जगाया जाएगा। यह कानपुर की जनता की लड़ाई है और शहर का हर आम आदमी समाजवादी पार्टी के साथ। दूसरी बड़ी खबर, किसान आंदोलनकारियों की ओर से 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ हाईवे जाम करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया है। अदालत ने गुरुवार को कहा है कि किसी भी मामले को संसद की बहस, अदालत की सुनवाई और आंदोलन के लिए सुलझाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए हाईवे जाम करना ठीक नहीं है। इसके साथ ही कोर्ट ने केंद्र सरकार को इस मामले में दायर याचिका में किसान संगठनों को भी पार्टी बनाने की अनुमति दी है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि जब संसद में बहस न्यायिक मंचों के जरिए समस्या का हल हो सकता है तो फिर सड़कों को जाम क्यों किया गया। शीर्ष न्यायालय ने यह भी कहा है कि अब अर्जी दायर होने के बाद अगले सोमवार को इस मामले की सुनवाई होगी। तीसरी बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल के भवानीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान के दौरान दिन भर शांति बनी रही, लेकिन शाम तक माहौल खराब हो गया। दरअसल भवानीपुर विधानसभा सीट पर पोलिंग के दौरान एक बूथ पर टीएमसी और भाजपा के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। यही नहीं, इस दौरान बीजेपी नेता कल्याण चौबे की कार में भी तोड़फोड़ की गई। आपको बता दें कि कल्याण चौबे को बीजेपी की ओर से मुख्य इलेक्शन एजेंट की जिम्मेदारी दी गई थी। कल्याण चौबे ने वाकये की जानकारी देते हुए कहा कि एक स्कूल में बने पोलिंग बूथ में 2 लोग धोखाधड़ी से वोटिंग कराने की कोशिश कर रहे थे। चौथी बड़ी खबर, पंजाब के मुख्यमंत्री पद से हाल ही में इस्तीफा देने वाले कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अब कांग्रेस पार्टी छोड़ने का भी ऐलान कर दिया है। इस बीच उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस पतन की ओर है और इसकी वजह वरिष्ठ नेताओं को दरकिनार किया जाना है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जहां एक तरफ खुद को अपमानित बताया है, वहीं एक दिन पहले ही पार्टी नेतृत्व पर सवाल उठाने वाले वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल को भी भारी विरोध का सामना करना पड़ा है। आपको बता दें कि पंजाब के पूर्व सीएम ने एक तरफ जहां कांग्रेस पार्टी छोड़ने का ऐलान किया है तो वहीं बीजेपी में जाने की अटकलों को खारिज भी किया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह के दफ्तर की ओर से कहा गया कि पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने साफ कर दिया है कि वो बीजेपी में नहीं जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस में भी बने रहने की इच्छा नहीं है, जो कि अब वरिष्ठ नेताओं को पूरी तरह नज़रअंदाज किए जाने और बोलने नहीं देने की वजह से पतन की ओर जा रही है। पांचवी बड़ी खबर, कोरोना महामारी का प्रकोप अभी खत्म नहीं हुआ है। गुरुवार को केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा कि केरल में कोरोना के कुल केसों की संख्या घटी है, लेकिन देश के कुल कोरोना केसों के आधे से ज़्यादा एक्टिव केस अभी भी केरल में मौजूद है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जानकारी दी गई है कि देश भर में कोरोना के सक्रिय केसों में कमी आई है। मंत्रालय के मुताबिक रिकवरी दर बढ़ा है। इस वक्त देश में रिकवरी रेट 98% है। छठी बड़ी खबर, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ कहा कि हम लोगों ने विशेष दर्जा की मांग छोड़ी नहीं है, इस पर फैसला केंद्र सरकार को लेना है। बुधवार को मीडिया के सवाल पर उन्होंने कहा कि यह मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव जी का अपना तरीका हो गया है कि इतना दिन से मांग किए हैं और नहीं सुना गया है, इसलिए अब विशेष सहायता दी जाए। ये अलग बात है, पर हम लोगों ने इस मांग को छोड़ा नहीं है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विधानसभा परिसर में पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा है कि जहां कहीं भी गरीबी है उसे सहायता देने की बात है। हम लोगों ने शुरू से कहा है कि सभी राज्यों का विकास होना चाहिए। सातवीं बड़ी खबर, हैदराबाद से सांसद ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन अवैसी यूपी चुनाव की तैयारियों में जोर शोर से लगे हुए हैं। असदुद्दीन अवैसी गुरुवार को बहरेच पहुंचे, जहां उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया। असदुद्दीन अवैसी ने आरोप लगाते हुए कहा है कि जब कोरोना की दूसरी लहर आई तब योगी आदित्यनाथ की सरकार ने डॉक्टरों को नियुक्ति नहीं की, जिससे लोगों की जान चली गई। मैं यहाँ पर अपनी मकबूलियत के झंडे गाड़ने के लिए हरगिज नहीं आया हूँ। अल्लाह मेरी नीयत को जानता है। मैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश में इसलिए आया हूँ और इंशाअल्लाह ताला आता रहूंगा। उस वक्त तक आता रहूंगा जब तक कि मेरे जिंदगी का एक बहुत बड़ा मकसद है कि उत्तर प्रदेश में बल्कि भारत के हर उस मुकाम पर जहां पर मुसलमान बसता है वहां पर उनके सियासी लीडरशिप को बनाएंगे। अल्लाह हमारी मदद करेगा, अल्लाह कामयाब करेगा। ये हमको करना है। आप नेता बन सकते और आप नेता बनेंगे इंशाअल्लाह ताला। आपको सिर्फ एतमाद की जरूरत है। अपने हौसलों को बढ़ा के रखिए, अपने अल्लाह से रिश्ते को मजबूत करिए, अल्लाह पर भरोसा करिए।
डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। लोग बोलते हैं कि हाँ ये तमाम जुल्म के वाकयात हुए हैं। मैं आपको बता रहा हूं मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, उलेमाओं की मौजूदगी में, जिम्मेदारों की मौजूदगी में आपसे बता रहा हूं कि क्या तुमने मक्के की तारीख को तुम भूल गए? क्या तुम मक्के की तारीख को भूल गए? क्या तुम उहद के मैदान को भूल गए? क्या तुम मुवत्ता के मैदान को भूल गए? क्या तुम ताइफ के सफर को भूल गए? क्या तुम करबला के मंजरों को भूल गए? क्या तुम्हारी तारीख यह है कि तुम चमन पर चलकर आ पर आए हो? नहीं, हम यहां पर खाक और खून के दरियाओं से गुजर कर आए हैं। हमारे आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक पर ऊन की उजड़ी डाली गई थी। ताइफ के सबर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर बरसाए गए थे, अपने मुबारक खून में लहूलुहान हो गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से काबे के सहन में दस्तराजी की गई। सिद्दीक़ अकबर को मारा गया, इतना मारा गया कि चेहरा नजर नहीं आता था। क्या तुम भूल गए हज़रत बिलाल के जुल्म को कि रेत पर लिटाकर गरम गरम पत्थर उनके सीने पर रख दिए जाते? क्या तुमने हज़रत सुमैया की शहादत को भूल गए कि हामिला थी और जालिम ने नेज़ा मार दिया? क्या तुमने उहद के मैदान में दंदाने मुबारक की शहादत को भूल गए? क्या तुमने उहद के मैदान में अमीर हमजा की शहादत को भूल गए कि जिस्म पर कफन में रखा गया तो पैर नजर आते तो कभी हाथ नजर आता? क्या तुमने बदर के उमर नजारों को भूल गए? क्या तुमने करबला में नवासे रसूल की शहादत को भूल गए? क्या तुमने दरियाए फरात के किनारे जो अहले बैत का खून लाल हुआ उनकी कुर्बानियों को भूल गए? तो फिर डरना किस बात का? याद रखो, इस दीन की बुनियादों में हमारे बुजुर्गों का खून है। ये दीन अगर कायम है तो अब्बास अलमबरदार ने इसमें कुर्बानी दी है। दीन खुलफाए राशिदीन ने शहादत दी है। तो डरने की जरूरत नहीं है। अगर कोई आकर कहेगा कि डरना है, नहीं डरेंगे इंशाअल्लाह ताला। अगर कोई दुनिया में पैदा होता है अपनी मां की कोख में 9 महीने, अगर कोई बच्चा और बच्ची रहती है तो वो अपना रिस्क, अपनी जिंदगी अल्लाह उसको लिख कर भी जाता है। कोई मेरी जान नहीं ले सकता उस वक्त तक जब तक कि अल्लाह में फैसला ना कर ले कि फुला वक्त पर असदुद्दीन ओवैसी मरेगा तो असदुद्दीन ओवैसी मरेगा। अगर अल्लाह कहेगा कि लाखों लोग असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ हो जाए तब भी वो नाकाम साबित हो जाएंगे, तो भी वो अल्लाह करता है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं ये इसलिए आपसे कह रहा हूं कि अपनी हिम्मतों को बुलंद रखिए।